बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लिबर्टी गोल चक्कर पर पीटीआई के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई कारकुनों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। लिबर्टी में ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पीटीआई को लिबर्टी एहतजाज के हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी गई, डिप्टी कमिश्नर का ये बताना है। मेहर अली अकबर इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनेज कर रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अजाफे के खिलाफ पीटीआई के जो कारकुनान हैं और आला क़यादत है वो सरापा एहतजाज है। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि सड़क पर पीटीआई के कारकुनान की एक तादाद मौजूद है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई थी। ट्रैफिक की रवानी जब शदीद मुतासिर हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए सड़क को एक जानिब से बैरियर लगाकर बंद कर दिया, ताकि जो राहगीर हैं उनको गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बताता चलूं कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरियर लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है और जो मुसाफिर हैं और राहगीर हैं उनको मजबूरन दूसरी जानिब से वन वे आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका कहना है कि हमें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक पीटीआई का यह एहतजाजी मुजाहिरा ख़त्म नहीं होता तब तक हम ट्रैफिक को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो राहगीर हैं उनको फिर जो लोग आगे आ जाते हैं उनकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। राव दिलशाद, डिप्टी कमिश्नर का तो कहना है कि पीटीआई को लिबर्टी एहतजाज के हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी गई है, फिर ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? डिप्टी कमिश्नर ने मजीद क्या कहा इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत में ये एहतजाज की कॉल दी थी और इस हवाले से जब भी एहतजाज करना होता है इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो आगाह करना लाजमी होता है। माजी में जितने भी एहतजाज होते हैं, लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इस मरतबा पीटीआई लाहौर की क़यादत ने एहतजाज तो किया, लेकिन इजाज़त देना गवारा नहीं की और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने भी एहतजाज रोकने के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई, जिसकी वजह से लोग शहरी जो हैं वो ट्रैफिक में इस वक्त फंसे हुए हैं और सफ़र कर रहे हैं बुरी तरह से। ट्रैफिक चौक हो चुकी है लिबर्टी चौक में। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि पीटीआई लाहौर की क़यादत ने बगैर एहतजाज ये कॉल दी थी और इस हवाले से पीटीआई ने जिला इंतजामिया को एहतजाज करने के लिए इजाज़त देने के लिए कोई दरख्वास्त भी जमा नहीं करवाई, ना तो दरख्वास्त दी गई और ना ही किसी जमात को इस तरह से एहतजाज करने की इजाज़त जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। लेकिन इस सूरत हाल में बिल्कुल भी बगैर इजाज़त चुके ये एहतजाज किया। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। अली हमें वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। अली, आपका भी शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च में नाकामी, सूबाई सदर शफकत महमूद सूबाई सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। शफकत महमूद ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को इरसाल कर दिया। शफकत महमूद का कहना है कि बीमारी और ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया है। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च में नाकामी, सूबाई सदर शफकत महमूद सूबाई सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। शफकत महमूद ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को इरसाल कर दिया। कहते हैं कि बीमारी और ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भी इरसाल कर दिया। सूबाई सदर शफकत महमूद सूबाई सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए। हुकूमत अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गई। पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने भी गरीब पर महंगाई की गाड़ी चढ़ा दी। किराए में 20% तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 300 रुपये बढ़ा दिया गया। 30 रुपये पहले बढ़ाया, 30 रुपये बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 50% हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। 300 रुपये किराया बढ़ गया है। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस वजह से। हम अपील करते हैं कि इस रेट को जल्दी से जल्दी वापसी किया जाए। हम टिकट लेने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब देखा कि प्राइस काफ़ी हाई हो गए हैं तो उसकी वजह से हम अब सोच में हैं कि क्या किया जाए। जाना भी लाजमी है और उसकी वजह यह है कि किराए भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। यामाहा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम बाइक्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और तूफान आ गया। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। यामाहा YB125Z की कीमत 20,000 इजाफे के बाद 2,31,500 रुपए और यामाहा YB125DX 22,000 इजाफे के बाद 2,48,500 रुपए की हो गई। यामाहा YBR की कीमत 22,000 इजाफे के बाद 2,55,000 रुपए, यामाहा YBR 125G 2,65,500 और यामाहा YBR 125G डार्क ग्रे 2,68,500 रुपए की हो चुकी है। हर बंदा मजबूर हो गया कि जी 100 लाख रुपए की चीज़ सी ना वो 1.5 लाख से चलेगी, जी 50,000 की वो लाख से चलेगी। हुण इन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सानू को आ रहा ना कोई इन्होंने आ रहा। भाई ने तो गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल ले लिए, हम तो मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले लेंगे अब। सरकारी सतह पर भी महंगाई नामा जारी, दूध, दही, चावल, चना समेत 11 अशिया महंगी कर दी गई। जिले इंतजामिया ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई रेट लिस्ट जारी कर दी। चावल बासमती सुपर नया 45 रुपए इजाफे के साथ 155 रुपए से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। दाल चना स्पेशल 5 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए फी किलो। दाल मसूर मोटी 15 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए से 255 रुपए फी किलो। दाल माश धुली 20 रुपए इजाफे के साथ 275 रुपए से 295 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। दाल माश छिलके वाली 10 रुपए इजाफे के साथ 245 से 255 रुपए फी किलो। मूंग दाल छिलके वाली 5 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। सफेद चना मोटा 30 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए की बजाय 270 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। दूध 10 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए फी लीटर। दही 10 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। गोश्त की कीमत को ओपन रखने के बाद अब दोबारा फिक्स DC रेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मटन 1100 रुपए और बीफ 600 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। नई रेट लिस्ट के मुताबिक आटे का 10 किलो का थैला 490 रुपए में फरोख्त होगा। चीनी और रोटी की कीमत का तायुन नहीं किया गया। सरकारी निर्खनामा कागज़ का एक बेकार टुकड़ा लाहौर गिरा फरोशी में टॉप पर आ गया। वज़ीर आला के अपने शहर में अशियाए खुरनोश मुकर्रर निर्खों से महंगे दामों फरोख्त होने लगी। आटा, चीनी, चावल, दालें, मुर्गी का गोश्त दीगर शहरों की निस्बत महंगा बिकने लगा। पंजाब हुकूमत ने महंगी अशिया की फरोख्त पर स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट को टास्क दिया था कि वो मार्केटों पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करें। हुकूमती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि तमाम जिला में लाहौर सरे फहरिस्त है, जहां सबसे ज्यादा सरकारी कीमतों के बरक्स शहरों को अशिया खुरनोश की फरोख्त की गई। लाहौर डिवीजन में जिला कसूर में अशिया की फरोख्त में सरकारी निर्खों की कम खिलाफ वर्जी देखी गई। लाहौर की कोई भी तहसील इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी न होने पर टॉप 10 में शामिल न हो सकी। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग सारिफीन के लिए वबाल जान बन गई। कंपनी की डिमांड में इजाफा और बोसीदा तरसीली निज़ाम बार बार ट्रिपिंग की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की डिमांड 5300 मेगावाट तक पहुंच गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से कंपनी को 4300 मेगावाट बिजली का कोटा फराहम किया जा रहा है। लेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इससे मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग होने लगी है। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया। सिस्टम पर बार बार ट्रिपिंग की वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल होने लगी। बिजली की बार बार बंदिश से सारिफीन के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने लगी। उधर लेस्को हुकाम ने दावा किया है कि 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में तरक्याती कामों के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। MCL ने लीगी अरकान असम्बली से तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त मांग ली। 30 हल्कों को 5 करोड़ रुपए के हिसाब से फंड्स मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तरक्याती बजट से 1 अरब 50 करोड़ शहर के हलकों में खर्च किए जाएंगे। नून लीगी अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात तलब कर ली गयी। नून लीगी अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स तरक्याती स्कीम्स रवामा MCL के शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर को जमा कराएंगे। किफ़ायत शारी की मुहिम को बरकरार रखने और अखराजात पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून ख़जाना कायम कर दी। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना के कन्वीनियर वज़ीर आला पंजाब होंगे। कायमा कमेटी बराए ख़जाना को वज़ीर ख़जाना और सनत व तिजारत भी चेयर करेंगे। कायमा कमेटी बराए ख़जाना की सिफारिशात पर काबीना मुख्तलिफ एजेंडों पर फैसले देगी। कायमा कमेटी बराए कानून सूबे में अमन व अमान के मुतालिक कानूनी पहलुओं को देखेगी। पंजाब हुकूमत का तालिबात के बाद तलबा को भी 1000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में 6ठी और 8वीं क्लास के तलबा को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा।
प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में 6 लाख तालबात को माहाना वजीफे के लिए मुंतखब किया गया था। पंजाब हुकूमत ने तलबा को नए माली साल में वजीफा देने की महकमा स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ बजट में शामिल कर ली है। लाहौर से 20,000 तलबा और तालबात इस वजीफे से मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में 6.5 अरब रुपए का बजट भी मुख्तस किया जाएगा। पंजाब हुकूमत माहाना वजीफे सिर्फ होनहार तलबा और तालबात को देगी। उधर वज़ीर आला पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में तालबात को वजीफे के लिए फंड्स का इजरा न करने पर बरहमी का इजहार किया है। इलाज मुआवजे की बेहतरी के लिए टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला। टीचिंग हस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। MTI एक्ट में इख्तियारात का नए सिरे से तयन किया जाएगा। इलाज मुआवजे की फराहमी समेत मौजूदा इंतजामी अबतरी के खात्मे के लिए टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से इस हवाले से वर्किंग की जा रही है। टीचिंग हस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय MS के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। टीचिंग हस्पतालों की खुद मुख्तारी के कानून AMI एक्ट के तहत इख्तियारात का नए सिरे से तयन होगा। टीचिंग हस्पतालों को चलाने के लिए इंतजामी और माली इख्तियारात MS के पास होंगे। टीचिंग हस्पतालों में अद्वियात की दस्तयाबी, इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाना MS की जिम्मेदारी होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान को तमाम तर इंतजामी इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं। FBR ने टोपाज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन और इवेंट ऑर्गेनाइजर के उमर परवेज शेख के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। टोपाज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन के अकाउंट से 19,82,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBR ने टोपेज मैरिज हॉल और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के प्रोपराइटर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने टोपेज मैरिज हॉल के मालिक सफदर हुसैन के अकाउंट से 19,82,000 रुपए की रिकवरी कर ली। टोपेज मैरिज हॉल के मालिक के जिम्मे साल 2015 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। FBR ने मॉडल टाउन में वाक़ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के मालिक उमर परवेज शेख के अकाउंट से 2,10,000 रुपए की रिकवरी भी की। उमर परवेज शेख के जिम्मे साल 2017 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। कमिश्नर सामिया एजाज की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर हसनैन अहमद हाली की सरबराही में अकाउंट्स मुंजमद किए गए। इंस्पेक्टर साकिब खोखर, मोहम्मद फारूक और जुनैद शाहिद टीम में शामिल थे। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर असर पड़ेगा। अदालत से इजाफा फौरी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 14 जुलाई को होगी। मुल्जिमान पर PPSC के पेपर्स लीक करने और उम्मीदवारों को फरोख्त करने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 1 जुलाई को होगी। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मॉडल टाउन केस में मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर वकील से दलाइल तलब कर लिए। साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, साबिक DIG राना अब्दुल जब्बार और दीगर ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने मुद्दई के वकील के पेश न होने पर मजीद समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को मुतासरीन से सेटलमेंट की मोहलत देते हुए अबूरी जमानत में 24 जून तक तौसी कर दी। मुल्जिम वकार अहमद खान ने मुतासरीन से सेटलमेंट के लिए अदालत से मोहलत देने की इस्तदा की थी। मुल्जिम पर सैकड़ों शहरियों को फाइल्स फरोख्त करने के बावजूद प्लॉट न देकर अरबों रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। गवर्नर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन सोहेल अहमद, सीनियर वाइस चेयरमैन मुकेश कुमार और दीगर ने मुलाकात की। वफ्द ने गवर्नर को कॉटन जर्नल्स के मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि कपास के बीज, खल, तेल और कॉटन पर साबिका हुकूमत ने 17% टैक्स आयद किया। CCPO लाहौर की पुलिस के शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से मुलाकात। शहीद पुलिस की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। CCPO का कहना है कि शहीद पुलिस के वरसा से मुलाकात का मकसद मसाइल से बराह रास्त आगाही और हल के लिए इकदाम उठाना है। CCPO बिलाल सदीक मियाना ने लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल तनवीर हुसैन, मोहम्मद सईद, मुबशिर हारून और मोहम्मद तारिक के अहले खाना से मुलाकात की। शहर लाहौर में मौसम के मिजाज बदलने लगे। कभी गर्द आलूद हवाएं चलने लगीं तो कभी सुरमई बादल आसमान को अपनी लपेट में लेते रहे। मौसम कैसा है, समरा फातिमा से जानते हैं। जी समरा। जी, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो गर्मी और सूरज की तपिश के बाद मौसम के मिजाज भी बदलने लगे हैं।
कभी गर्दालूद हवाएं चलने लगती हैं तो कभी सुरमई बादल आसमान को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इस वक्त भी हल्की हल्की हवा चलने के बाद शहर का मौसम कुछ हद तक बेहतर हुआ है और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़या हुई है। साथ ही साथ किनाल रोड पर नहर किनारे शहरी हल्की हल्की हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।